नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप सबके लिए 10 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर उपस्थित हुआ हूँ। आशा करता हूँ कि आपको इनमें से ज़्यादातर क्वेश्चंस आते होंगे। अगर नहीं आते हैं तो अपनी तैयारी को और इम्प्रूव कीजिए, ठीक है? क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनमें से सबसे पहला क्वेश्चन है मेरा, इनमें से किसे भारत का मार्टिन लूथर किंग कहा जाता है? इनमें से किसे भारत का मार्टिन लूथर किंग कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा स्वामी दयानंद सरस्वती। किसे कहा जाता है? स्वामी दयानंद सरस्वती को। ये आपको पता होना चाहिए, स्वामी दयानंद सरस्वती। अच्छा, अब स्वामी दयानंद सरस्वती कौन थे और उनका क्या प्रभाव था या क्या उनका महत्व है, ये हमें जरूर पता होना चाहिए। देखिए, स्वामी दयानंद सरस्वती जो थे, उनका बचपन का नाम मूल शंकर था। क्या था? मूल शंकर। ये क्वेश्चन भी बहुत बार आया है। ये आर्य समाज के संस्थापक थे। सबसे इंपॉर्टेंट जो इन्होंने काम किया था वो था आर्य समाज से संबंधित। क्या काम किया था? आर्य समाज से संबंधित। इन्होंने 1875 में, याद रखिएगा, 1875 में बम्बई में, कहाँ? बम्बई में, 1875 में बम्बई में आर्य समाज की स्थापना की थी। अच्छा, अब ये आर्य समाज क्या था? आर्य समाज की अगर मैं बात करूं तो आर्य समाज का मतलब था जो वेदों को, जो वेदों पर आधारित था, जो वेदों को, इसने वेदों की ओर लोटों का नारा दिया था। कहने का मतलब है ये एक पुनर्जागरणवादी आंदोलन था। सुधारवादी भी था लेकिन पुनर्जागरणवादी आंदोलन भी था, जो भारतीय समाज सभ्यता को पुरानी पारंपरिक चीजों के साथ द्वारा जोड़ना चाहता था। ठीक है। इसने 10 सिद्धांत दिए थे आर्य समाज ने। इनमें से कुछ प्रमुख थे, जैसे कि सत्य केवल वेदों में निहित है, इस कारण वेदों का अध्ययन परम आवश्यक है। वेद मंत्रों के आधार पर हवन किया जाना चाहिए। इन्होंने मूर्ति पूजा का भी विरोध किया था। ठीक है। स्त्री शिक्षा में इन्होंने विश्वास दिखाया था। एज वेल एज इन्होंने हिंदी और संस्कृत भाषा का भी प्रचार प्रसार किया था। अगर और बात की जाए तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 1874 में दयानंद सरस्वती ने, 1874, आप लिखते जाइए साथ साथ, 1874 में इनकी एक पुस्तक आई थी, दैट इज सत्यार्थ प्रकाश। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है पेपर में, सत्यार्थ प्रकाश। ठीक है। बुक का क्या नाम है? सत्यार्थ प्रकाश। ठीक है। जो केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से इन्होंने हिंदी भाषा में, एज वेल एज इन्होंने शुद्धि आंदोलन भी चलाया था। शुद्धि आंदोलन से मेरा मतलब है कि जो ईसाई बने हिंदुओं को वापस उनकी संस्कृति में लाया गया। ठीक है। इसके अलावा इन्होंने स्वराज शब्द का प्रयोग किया सबसे पहली बार। इन्होंने यह बताया था कि विदेशी वस्तु का बहिष्कार करना चाहिए और भारत में बनी स्वदेशी वस्तु का ही प्रयोग करना चाहिए। ठीक है। ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किया था। यह भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है। ठीक है। बहुत क्वेश्चन हो गए इसमें से। अब अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, भारत सेवक संघ की स्थापना किसने की? ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत सेवक संघ का मतलब है द सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी। ठीक है। इंग्लिश में द सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना, तो इसकी स्थापना की थी, दैट इज गोपाल कृष्ण गोखले ने। किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने। पता होना चाहिए ये भी आपको, गोपाल कृष्ण गोखले। दूसरा इसका सही आंसर है। अब गोपाल कृष्ण गोखले और सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी क्या थी, ये आपको महत्व रखता है आपके लिए। देखिए, सबसे पहले तो सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना हुई थी 1905 में। ये भी लिख लीजिए आप कॉपी में, 1905 में। किसकी सहायता से? ये कांग्रेस के उदारवादी नेता थे गोपाल कृष्ण गोखले, जिनकी 1915 में मृत्यु हो गई थी। ठीक है। कांग्रेस के उदारवादी नेता गोपाल कृष्ण गोखले ने एमजी रानाडे, जिन्हें भारत का सुकरात कहा जाता है, उनकी सहायता से, किसकी सहायता से? गोपाल कृष्ण गोखले की सहायता से, एमजी रानाडे की सहायता से इन्होंने इसकी स्थापना की। अब ये द सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी, जब भारत सेवक संघ है क्या था? देखिए, सिंपल सी बात थी। इसमें इनका एक ही उद्देश्य था कि देश सेवा के कार्यों को संवैधानिक तरीकों से संपन्न करने के लिए जनता को प्रोत्साहित करना था। ठीक है। देश सेवा इनका मेन मोटिव था, यही आप मानकर चलिए। ठीक है। देखिए, और ऑप्शंस है। गोपाल हरि देशमुख, इन्हें लोक हितवादी के नाम से जाना जाता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। सुभाष चंद्र बोस, इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है। अगला क्वेश्चन है मेरा,
किस राज्य ने कूपर महासीर को राज्य मछली घोषित किया है? यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए राज्य मछली, इसका सही आंसर है सिक्किम। अब हाल ही में सिक्किम की सरकार ने कूपर महासीर एक मछली की प्रजाति है, ये आपको पिक्चर में आप देख रहे हैं, ये कूपर महासीर है, ठीक है, ये प्रजाति है, इसको क्या कहा है, इसके संरक्षण के लिए से राज्य मछली घोषित किया है, ठीक है। नेक्स्ट है राजीव गांधी किसान न्याय योजना किस राज्य की एक पहल है? ये भी सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। राजीव गांधी किसान न्याय योजना, देखिए राजीव गांधी किसान न्याय योजना जो है, क्योंकि हमें पता है कि 2022 तक सरकार किसानों की आय दुगना करने का लक्ष्य रख रही है, तो इसके लिए उन्हें विभिन्न तरह की योजनाएं चलानी पड़ रही है। तो सेंटर अलग से कार्य कर रहा है और स्टेट्स अलग से कार्य कर रही हैं, जो समय समय पर आरंभ कर रही हैं। तो इसी के बीच छत्तीसगढ़ सरकार ने, किसने? छत्तीसगढ़ सरकार ने, ध्यान रखिएगा, छत्तीसगढ़ सरकार ने राजीव गांधी किसान न्याय योजना शुरू की है, याद रखिएगा। और एक और महत्वपूर्ण चीज, इसमें 9,000 प्रति एकड़ आदान सहायता दी जाएगी। कितनी दी जाएगी? 9,000 रुपये प्रति एकड़ सहायता। नेक्स्ट इज चुनाव आयोग। नेक्स्ट है चुनाव आयोग। चुनाव आयोग किस अनुच्छेद के तहत करता है? अनुच्छेद मीन्स आर्टिकल, ठीक है, इंग्लिश में आर्टिकल कहते हैं। अच्छा, आर्टिकल सबसे आपको पता होना चाहिए, आर्टिकल 165 या आर्टिकल 52 या आर्टिकल 324 या आर्टिकल 280 है क्या? देखिए इसका राइट आंसर है भारत का इलेक्शन कमीशन, जिसे कहा जाता है इंग्लिश में चुनाव आयोग, आर्टिकल 280 सॉरी 324 के तहत कार्य करता है, ठीक है। किसके तहत कार्य करता है? 324। अच्छा, 280 के तहत फाइनेंस कमीशन आता है, ठीक है, याद रखिएगा 280 के तहत फाइनेंस कमीशन जिसे वित्त आयोग कहा जाता है, जिसकी स्थापना हर 5वें वर्ष राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, ठीक है। आर्टिकल एक संवैधानिक आयोग है सभी, ठीक है, इनका भी ध्यान रखिएगा। 324 है इलेक्शन कमीशन में चुनाव आयोग क्या कार्य करता है? चुनाव आयोग, जैसे एक बार जरूर याद रखिएगा कि चुनाव आयोग संसद के चुनाव, जैसे राज्य संसद में हो गए, ठीक है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, ऐसे चुनाव संपन्न कराता है। और जो राज्य में पंचायतों को चुनाव होते हैं, इनके लिए अलग से निर्वाचन आयोग होता है, इसके लिए चुनाव आयोग का कोई रोल नहीं होता है, ठीक है। चुनाव राजनीतिक दल हैं जैसे भारत में, उनको मान्यता प्राप्त करना, उनको राज्य स्तरीय या राष्ट्रीय स्तर का दर्जा देना, ये सभी कार्य किसके अंतर्गत आते हैं? इलेक्शन कमीशन, जो कि 324 के अंतर्गत आता है, ठीक है, चुनाव आयोग। नेक्स्ट इज भारत के किस राज्य में से कर्क रेखा गुजरती है? ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके लिए। देखिए इसका ऑप्शन है उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा और नागालैंड, ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ये देखिए मैप में आप देख सकते हैं, इसका राइट आंसर है त्रिपुरा, ठीक है, क्या है राइट आंसर। और 8 राज्य याद रखने हैं जिनमें से ये गुजरती है, दैट इज पहला है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये हमेशा याद रखने हैं 8 राज्य। कितने राज्य हैं जिनमें से गुजरती है? दैट इज 8 राज्य हैं जिनमें से कर्क रेखा गुजरती है, ठीक है। नेक्स्ट साइंस का महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, फोटोग्राफी में किस रसायन का इस्तेमाल किया जाता है? तो ये भी ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर है सिल्वर ब्रोमाइड। किसका उपयोग किया जाता है? सिल्वर ब्रोमाइड का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट इज सबसे ज्यादा लवणीय झील है। देखिए सबसे ज्यादा लवणीय झील है ग्रेट सॉल्ट लेक, वॉन झील, मृत सागर जा, चौथा ऑप्शन है भुल्लर झील, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि इसका तुर्की की वॉन झील इसका राइट आंसर है। वॉन झील है तुर्की में जो सबसे ज्यादा लवणीय झील है, ठीक है। अच्छा, ये ग्रेट सॉल्ट लेक कहाँ है? तो ये अमेरिका में है, ठीक है, ये भी पता होना चाहिए। भुल्लर झील हमारी जम्मू कश्मीर में है, ये भी पता होना चाहिए आपको, ठीक है। अगला क्वेश्चन है इजराइल की राजधानी। देखिए इजराइल की राजधानी है जेरूसलम। क्या है इजराइल की राजधानी? जेरूसलम। अंकारा किसकी है? पता है, तुर्की की है, ठीक है। दोहा किसकी है? कतर की है, ये पता होना चाहिए आप सबको। नेक्स्ट इज किस देश ने हाल ही में वेल्थ टैक्स, ठीक है, कौन सा टैक्स? वेल्थ टैक्स का प्रस्ताव जारी किया है?
इसके ऑप्शन है इंडिया, अमेरिका, रूस और कनाडा। तो याद रखिएगा, अमेरिका ने हाल ही में वेल्थ टैक्स से रिलेटेड प्रस्ताव जारी किया है। ठीक है, अमेरिका ने किया है। किसने किया है? वेल्थ टैक्स। ठीक है, आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न अच्छे लगे होंगे। इन्हें आपको जो आपको महत्वपूर्ण जानकारी मिली है उसे कॉपी में नोट कीजिएगा। इसमें से बहुत मटेरियल है जो पेपर में आ चुका है, जहाँ आने की संभावना है। ओके, धन्यवाद।